पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और केंद्र के बीच एक नया विवाद सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय ने तृणमूल कांग्रेस के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें पार्टी ने राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा था। राष्ट्रपति कार्यालय ने इस अनुरोध को समय की कमी का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सोमवार को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा था। इस पत्र में कहा गया था कि पार्टी का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों के लिए चलाई जा रही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना चाहता है। सूत्रों के अनुसार तृणमूल ने बाद में फिर से पत्र लिखकर अगले सप्ताह मुलाकात का समय देने का अनुरोध किया था। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में राष्ट्रपति और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच प्रोटोकॉल को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पिछले सप्ताह सिलीगुड़ी में आदिवासी कल्याण से जुड़े एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस कार्यक्रम में यह सवाल उठाया था कि बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री या राज्य मंत्रिमंडल का कोई सदस्य मौजूद क्यों नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम स्थल में बदलाव को लेकर भी नाराजगी जताई थी और यह भी कहा था कि क्या राज्य में संताल और अन्य आदिवासी समुदायों तक विकास योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि आदिवासी समुदायों तक विकास और सुविधाएं सही तरीके से पहुंच रही हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि शायद कुछ लोग आदिवासी समुदाय की प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। राष्ट्रपति के इन बयानों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इन टिप्पणियों को राजनीतिक बयान बताते हुए कहा था कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बातें करना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो उनके पद की गरिमा के अनुरूप न हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कहने पर इस तरह की राजनीति की जा रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में मतदाता सूची के संशोधन का मुद्दा भी उठाया और सवाल किया कि क्या राष्ट्रपति को यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में कितने आदिवासी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस पूरे विवाद को भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार तरीके से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन को शर्मनाक बताया और कहा कि इससे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को दुख हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति जो खुद आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा और नाराजगी से देश के कई लोग आहत हुए हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल हुई थी वह निजी रूप से आयोजित कार्यक्रम था और राज्य सरकार की आधिकारिक कार्यक्रम सूची का हिस्सा नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री का वहां मौजूद न होना किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। राज्य सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का इस्तेमाल पार्टी के राजनीतिक एजेंडे के लिए किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति, केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच यह टकराव राज्य की राजनीति को और गर्मा सकता है।